Hello friends, welcome to Shriji classes. This is Neha Mishra and here I will teach you class 8. So in this video we will study geography of class 8 chapter 1 resources from the NCERT book Resources and Development. So look at underlined words. What have written? Resources. What is resources? Means anything that can be used to satisfy human needs is called resources. इसका क्या मीनिंग है फ्रेंड्स कि आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए तो वो आपके लिए रिसोर्स कहलाती है। वो सारी चीज़ें जो लोगों द्वारा यूज़ की जाती हैं अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने नीड के अकॉर्डिंग जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो हमारी रिसोर्स कहलाती हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रिसोर्स आपके लिए तभी कहलाएंगी जब आप उन चीज़ों का यूज़ करोगे। मीन्स आप फ़ैन यूज़ करते हो क्योंकि आपको नीड होती है उसकी। आप कोई बुक यूज़ करते हो पढ़ने के लिए क्योंकि आप उसे पढ़ना चाहते हो, आपको वो बुक अच्छी लगती है, या स्कूल में टीचर्स द्वारा रिकमेंड की गई है कि आपको इस क्लास में यही टेक्स्ट बुक पढ़नी है तो भी आप यूज़ करते हो। आप कॉपी यूज़ करते हो क्योंकि आपको उसमें नोट्स बनाने रहते हैं। पेन यूज़ करते हो क्योंकि आप मोड ऑफ राइटिंग वही है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स नहीं कहलाएगी। वही चीज़ रिसोर्स कहलाएगी जिसका आप यूज़ कर रहे हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सपोज आपको कोई ऐसी चीज़ है जिसका आपको यूज़ ही नहीं है। सपोज आप हेयर ऑयल है, आप अपने हेयर में ऑयल यूज़ नहीं करते, ठीक है, शैम्पू यूज़ करते, सब कुछ यूज़ करते बट ऑयल नहीं यूज़ करते, तो क्या ऑयल आपके लिए रिसोर्स होगा? आपके लिए ऑयल रिसोर्स नहीं होगा क्योंकि आप उसका यूज़ नहीं करते, आपको उसकी नीड ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा रिसोर्स हुआ। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है। आप एग्जाम्पल में कोई भी चीज़ ले सकते हो क्योंकि हमारे आसपास जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी रिसोर्स हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन सब का हम यूज़ करते हैं। आप कहीं बाहर जाते हो, आप ऑटो रिक्शा करते हो, एक तरह से आप क्या ले रहे हो? सर्विस ले रहे हो अपनी नीड के को फुलफिल करने के लिए, तो वो सर्विस भी आपके लिए रिसोर्स कहलाएगी। आप कहीं बाहर जाते हो, आपको वो प्लेस अच्छी लगती है, आप वहाँ जाके फ्रेश फील करते हो, तो वो जगह भी आपके लिए रिसोर्स हो जाएगी क्योंकि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट थी। आपको वहाँ जाके सेटिस्फैक्शन मिल रही है। यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है सेटिस्फैक्शन। किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए रिसोर्स कहलाएंगी। ये हुआ क्लियर। नाउ अवर सेकेंड टर्म इज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? तो एनीथिंग दैट मेक्स, एनी ऑब्जेक्ट दैट मेक्स अ रिसोर्स। अब कोई ऑब्जेक्ट रिसोर्स कैसे होगा? नाउ अवर सेकेंड टर्म इज utility. So looks at underlined words. Anything, any object that makes a resource. और आप कहीं बाहर जाते हो, आपको वो प्लेस अच्छी लगती है, आप वहाँ जाके फ्रेश फील करते हो, तो वो जगह भी आपके लिए रिसोर्स हो जाएगी क्योंकि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट थी। आपको वहाँ जाके सेटिस्फैक्शन मिल रही है। यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है सेटिस्फैक्शन। किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए रिसोर्स कहलाएंगी। ये हुआ क्लियर। नाउ अवर सेकेंड टर्म इज यूटिलिटी। सो लुक एट अंडरलाइन वर्ड्स। यूटिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। मीन्स आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, तो यूज़ करने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो आपके लिए यूटिलिटी कहलाएगी। कैसे? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिसोर्स कैसे बन जा रहा है। ऐसा क्या यूटिलिटी, ऐसा क्या है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बना दे रही है? तो कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी होता है फ्रेंड्स, जैसा हमने पहले कहा कि कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो तभी वो रिसोर्स आपके लिए कहलाएगी। तो यूज़ करने पे हमें क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो सेटिस्फैक्शन हमारे लिए यूटिलिटी कहलाती है। फ्रेंड्स, यूटिलिटी का सिंपल मीनिंग है सेटिस्फैक्शन। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो
उससे आपको सेटिस्फैक्शन कुछ ना कुछ मिलेगी ही। तो वो भी सब यूटिलिटी है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रिसोर्स कैसे बन रहा है, क्योंकि उसमें यूटिलिटी ऐड है। उस ऑब्जेक्ट में आपके नीड के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फैक्शन ऐड है जो यूज़ करने पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा यूटिलिटी था। क्लियर हुआ? नाउ आवर थर्ड टर्म इज वैल्यू। सो लुक एट अंडरलाइन वर्ड्स। थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली दे हैव अ वैल्यू। कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो आपको फ्री में मिल जाती है? नहीं मिलती। आप उसके लिए कुछ पे करते हो और शॉप पे जाते हो, आप कोई चीज़ परचेस कर रहे हो तो उसके बदले में आप कुछ पे करोगे। आप क्या पे करते हो? आप रुपीज़ मनी पे करते हो। तो कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसके बदले में आप कुछ पे कर रहे हो, क्योंकि उस चीज़ की वैल्यू है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वैल्यू भी दो तरह से ऐड होते हैं रिसोर्स में। एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है, किसी भी रिसोर्स में इकोनॉमिक वैल्यू ऐड होता है, या तो उसकी किसी भी रिसोर्स की नॉन इकोनॉमिक वैल्यू होगी। कैसे? इकोनॉमिक वैल्यू क्या है पहले वो जान लेते हैं कि कोई भी रिसोर्स है, कोई भी चीज़ है, हम उसे ले रहे हैं। जैसे बुक है तो हम उसे परचेस करते हैं। कोई भी बुक आपको फ्री में नहीं मिलेगी, फ्रेंड द्वारा मिल गई तो वो अलग चीज़ है। कोई भी आप न्यू बुक लेते हो पढ़ने के लिए तो आप पहले शॉप पे जाते हो, परचेस करते हो, और परचेस जब करते हो तो उसके बदले में आप उसकी वैल्यू पे करते हो, मीन्स मनी पे करते हो। तो वो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू होगी। अब बहुत सारी चीज़, कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती, आप कुछ ना कुछ उसके लिए पे करते हो। नाउ सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। हमारी नॉन इकोनॉमिक वैल्यू क्या है कि सपोज जैसे हमने एग्जांपल दिया था, आप कहीं बाहर जाते हो, फ्रेश फील करते हो। सपोज आप शिमला गए, शिमला आपको अच्छा लगा, आप वहाँ जाना चाहते थे, आपकी वो नीड थी, और वहाँ जाके आप क्या सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी। तो शिमला गए तो अब जो जगह शिमला में आप घूम रहे हो उसके लिए आप कुछ पे कर रहे हो, अब उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहे। हाँ, अगर वहाँ जाके कुछ परचेज करते हो, कोई अलग चीज़ परचेज करते हो, तो आपकी वो उस चीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू होगी, ना कि शिमला की इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। तो जिस जगह पे आप जाके फ्रेश फील कर रहे हो, आप कोई भी चीज़, आपकी कोई भी फेवरेट जगह है, आप वहाँ जाते हो, शिमला ही नहीं, तो वहाँ जाके आपको कुछ पे करना पड़ता है? नहीं पे करना पड़ता, फिर भी आपको वो सेटिस्फैक्शन देता है। तो वो जगह भी आपके लिए रिसोर्स हो गई, लेकिन आप वहाँ कुछ जाके पे नहीं कर रहे। तो ये क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक वैल्यू हो गया। जिस चीज़ में कोई इकोनॉमिक वैल्यू ऐड नहीं होती, जिस चीज़ में हम कुछ उस चीज़ को लेने के बदले हम कुछ मनी पे नहीं करते, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक वैल्यू होती है। अब सेकंड एग्जांपल देख लो। आप जाते हो, मतलब अपने घर में आपको समझ लीजिए नूडल्स खाना है, तो आप अपने मम्मी से बोला कि मम्मी मेरे लिए नूडल्स बना दो, तो मम्मी ने आपको सर्व किया बना के नूडल्स, तो आप उसके लिए कुछ पे करोगे? आप उसके लिए कुछ भी पे नहीं करोगे, क्योंकि आपको आप घर में बना बनाया वो मिल जा रहा है, लेकिन आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिल रही है उस नूडल्स खाने से। तो वो नूडल्स आपके लिए क्या हुआ? रिसोर्स हो गया, बट उसके लिए आप कुछ मनी पे नहीं कर रहे, तो वो हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक वैल्यू होगी। अवर फोर्थ टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होती है फ्रेंड्स? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रिसोर्सेज में हम जो इंसान हैं, खुद ब खुद इंसान एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि इंसानों द्वारा ऐसी कई सारी चीज़ बनाई गई हैं अपने न्यू आइडियाज़ यूज़ करके, जिससे कि एक नया रिसोर्स बनता है। काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेप्ट नेचर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैन मेड द्वारा बनाई गई हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन भी लोगों द्वारा ही बनाया गया है, और आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम मोबाइल से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो पूरे डिजिटल हो गए हैं, और लॉकडाउन में तो खास करके इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। इनकम अर्न करने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इसका। तो पहले क्या था? पहले मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए यूज़ किया जाता था। कोई दूर बैठा व्यक्ति है, उससे हम बात कर सकते थे, और उससे भी पहले तो ये भी पॉसिबल नहीं था, मोबाइल फ़ोन था ही नहीं। तो ये क्या हुआ? टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी बढ़ी, और लोग अपना नया आइडियाज़ उसमें ऐड करके, नया स्किल ऐड करके एक उसमें नया अपना क्रिएशन करते गए। तो इसी चीज़ को अब कोई
कोई भी इंसान अपना नया स्किल और नया आइडिया लगा के कुछ नया इन्वेंट करता है तो वो हमारी टेक्नोलॉजी कहलाती है फ्रेंड्स। ठीक है, आप पास्ट में जाओ, एक एग्जांपल पास्ट का भी लेते हैं। व्हील 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 का जो इन्वेंशन है वो बहुत साल पहले हो गया था और लोगों द्वारा ही किया गया था। और आज देखिए, पहले क्या थी, बैलगाड़ी वगैरह चलती थी, कोई कार, बाइक्स, साइकिल, बस, ये सब कुछ भी नहीं था। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा कम थे, बैलगाड़ी वगैरह यूज़ किया जाता था। लेकिन आज देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों ने अपना नया नया आइडियाज़ उसमें नया क्रिएशन करते गए और आज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इतने सारे हैं, बस है, ट्रेन है, कार है, साइकिल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये सब किस पे बेस्ड हैं? व्हील पर ही, एक व्हील पर ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टेक्नोलॉजी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इस सारे टर्म्स का। सो ये हमारे 4 टर्म्स क्लियर हुए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे, जो हमारा इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए।